मुझे एक रुपए का भी दुख नहीं होगा इफ इंस्टाग्राम लूजेस ऑल इट्स बिजनेस। बच्चों को बहुत छोटी एज पे एक्सपोजर मिल रहा है उन कॉन्सेप्ट्स, उन आइडियाज, उन कॉन्वर्सेशन से जिनका फिल वक्त उनसे कुछ ताल्लुक ही नहीं है। माँ बाप के और अपने बच्चों के दरमियान जो रिलेशनशिप है ये सेम नहीं रहेगा है ही इस नहीं। एक डिसीजन की वजह से। अगर आपको स्मॉग से बचने के लिए अपनी एक्सरसाइज खत्म करनी पड़ रही है तो वो मत करें। एक्सरसाइज इज मोर इम्पोर्टेंट देन अवॉइडिंग स्मॉग। अस्सलाम वालेकुम, मुस्बत शो में बहुत बहुत खुश आमदीद। मैं हूं असद निजामी, मेरे साथ है अली आफ्ताब। शो को प्लीज लाइक और शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। सर कैसे हैं? सर बड़ा गिला आ रहा है कमेंट्स में कि जी असद साहब हर दफा पूछते हैं, आप कभी असद साहब से नहीं पूछते। सर प्लीज बता दें, लोगों ने मुझे जो है ना वो अनकर्टियस और अनकूथ और हर वो लफ्ज के पीछे अन आ सकता है वो समझना शुरू सर कर मैं दिया। विजन बता दूं। सर विजन बेसिकली ये है सर कि इनको समझ नहीं आ रही। सर एक शो में हमने एक्सप्लेन किया था कि बेसिकली सर हम हर वक्त इकट्ठे ही होते हैं। मतलब हम अपनी अलहदगी में भी सर इकट्ठापन चल रहा होता है। वाह। तो मुझे पता होता है आप कैसे हैं और आपको पता होता है मैं कैसा हूं। फर्क सिर्फ ये है कि सर शो का इंट्रो मैं करता हूं तो मैं आपसे ना वैसे ही पूछ लेता हूं कि आप कैसे हैं। तो ये मैं असल में दोनों का हाल बयान हो रहा होता है इसके अंदर। वाह सर इसके वाह अंदर किसी एक शख्स का नहीं, ये मतलब इंडिविजुअल नहीं है चीज। जब मैं कहता हूं ना सर कैसे हैं, इसका मतलब मैं ठीक हूं, आप कैसे हैं। वाह तो वाह। मैं अपनी तो सर जमानत और सफाई पहले पेश करके आपसे पूछ रहा होता हूं सर। बहुत खूबसूरत सर। और दूसरी एक और चीज ये कि हम हैं ही अच्छे। हमने कभी कोई बुरी हरकत की ही नहीं नहीं। की नहीं सर। हम तो सर, मैं तो सर आपसे इसलिए पूछ लेता हूं आप कैसे हैं, क्योंकि मैं आपका सर मूड जब गेज करता हूं ना तो फिर खबरों की तरतीब जो है मैं उस हिसाब से डालता हूं ताकि आपका मूड ठीक हो जाए सर। सर क्या बात है सर सर। मैं सर आप सोचें सर, ये जर्नलिज्म के अंदर एक नई सर कोशिश और काविश है हमारी कि हम एक फ्लूइड रन डाउन बनाते हैं कि मेरी मर्जी होती है फिर कि आपके मूड के ऊपर मैं कौन सी खबर पहले दूं। सर कोई तो वजह होगी ना कि हम अपनी बेगमात से ज्यादा टाइम एक दूसरे के साथ। सर ये आपने जिक्र कर दिया, लेकिन सर कितनी अच्छी बात है कि ना आपकी बेगम हमारा जो देखती है ना मेरी देखती है। वरना उनको सर अंदाजा हो गया कि ये आपस में बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं तो इसमें रुकावटें भी पैदा हो सकती हैं सर, सर क्योंकि ये खवतीन करती हैं। बेशक बेशक। तो सर लेट्स लीव इट एट दैट। सर पहली खबर से आगाज करते हैं प्लीज। सर। इंस्टाग्राम ने सर एक नई एक पेरेंटल कंट्रोल्स जो हैं वो नाफिज किए हैं अपनी प्लेटफॉर्म के ऊपर। और पेरेंट्स की बहुत ज़्यादा शिकायत कि इंस्टाग्राम के जो फिल्ट्रेशन प्रोसेस है वो बड़ा नाकस है। उसके अंदर बहुत चीज़ें स्लिप थ्रू कर जाती हैं जो कि आर नॉट मेंट फॉर यंगर ऑडियंसेस। और उसके ऊपर एक बाकायदा उन्होंने चीज़ें करने की कोशिश की है। जो अंडर 18 है उनके ऊपर फिर बड़ा रिस्ट्रिक्टेड कंटेंट है। मेरे ख्याल में सर ये एक मेटा की काविश बाकायदा तौर पे पूरे प्लेटफॉर्म्स पे है, इंक्लूडिंग आई थिंक व्हाट्सएप एज वेल। मैं पढ़ रहा था कि मतलब उसके अंदर फॉरवर्डेड मैसेजेस के अंदर कोई फिल्ट्रेशन का वो एक एलिमेंट ला रहे हैं, बट वो बाद में। बट फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पे तो डेफिनेटली ये हो रहा है। और सर आई थिंक यूट्यूब और यूट्यूब शॉर्ट्स, रील्स और ये तमाम चीज़ें जो हैं सर, इनके ऊपर इन रुकावटों की बहुत ज़रूरत है। क्योंकि बच्चों को एक बहुत छोटी एज पे एक्सपोजर मिल रहा है उन कॉन्सेप्ट्स, उन आइडियाज़, उन कॉन्वर्सेशन से जिनका फिल वक्त उनसे कुछ ताल्लुक ही नहीं है। तो ये एक अच्छी चीज़ है। और सर सोशल मीडिया के ऊपर ग्रिप पाने के लिए जो प्लेटफॉर्म्स ही कर सकते हैं खुद से कुछ, ना कि कोई हुकूमती लेवल पे जैसे हम करने की कोशिश करें वो किया जाए। सर ये कितनी फैसिनेटिंग बात है हम्म। कि आप कल से लेके हम्म। आज तक सर। जरा देख लें, हम्म। दुनिया का कोई भी मुल्क, पाकिस्तान हो, अमेरिका हो, कोई भी हो, हम्म। सर उसमें सबसे बड़ी न्यूज़ जो है वो उनकी कोई इंटरनल पॉलिटिकल या सोशल नहीं है। वो ये वो है। ये है। ये कितनी बड़ी चीज़ है। सबके बच्चे इफेक्टेड है ना सर, सबके पेरेंट्स इफेक्टेड है इससे। और इसका मतलब है कि जो प्लेटफॉर्म्स हैं ये हमारी ज़िंदगी का कितना बड़ा हिस्सा है। बहुत बड़ा है सर। सर असल में देखें, आपने और मैंने सर जब हम बड़े हो रहे थे, बच्चे बचपने से जब हम अपनी जा रहे थे जवानी के अंदर, जवानी से जब हम अपने बुढ़ापे की तरफ अब हमने आगाज़ कर लिया है, तो सर हमारे पास सर एक जो थ्रिल होता था, मैं आपको जून जुलाई की बात बता रहा हूँ, उससे ज़्यादा नहीं, कि जी पेरेंट्स रोकते थे एक हद तक कि यार अभी बहुत गर्मी है, अभी बाहर मत जाओ। आप देखते थे बाहर जो है विकेट लग गई है, बल्ले हाथ में है और बॉलों पे टेपें चढ़ रही हैं, तो आप पहुंच जाते थे और आप खेलते थे सर। हमारे लिए सर वो एक बड़ा चाम था हमारी ज़िंदगी के अंदर ये। दूसरा ये था कि घरों का गेट की बंदिश का कॉन्सेप्ट तो बहुत देर में आया। गेट तो सर आपके मेरे तो खुले होते थे, हम साइकिलों पे भी निकलते थे, दोस्तों यारों को मोहल्ले के अंदर ही सारी ज़िंदगी काट ली हमने। ये हमारा आईपैड था, ये हमारा आईफ़ोन था, ये हमारी थ्रिल थी।
अब तो सर थोड़ा सिर्फ ये है कि बच्चों को मतलब डे वन से बच्चा मतलब साल 2 साल का नहीं हुआ तो उसकी इंडेक्स फिंगर जो है वो यूं यूं चलना शुरू हो गई है। तो जाहिर है सर उसके अंदर फिर एक लेवल ऑफ सिक्योरिटी जो है आपको साथ साथ बदतदरीज ऐड करनी पड़ेगी, वरना बच्चे जो हैं वो दे विल कम आउट एज वेरी डिफरेंट पीपल, जो कि होना शुरू हो गया। अच्छा सर, इसमें जो है ना बड़ा ये अजीब सी चीज हुई है। सो आप देखते होंगे कि अक्सर बच्चों और माँ बाप में, टीनेजर बच्चों और माँ बाप में ये एक चपकलिश चलती रहती है, ये बिल्कुल चोर पुलिस चलता रहता है। और बच्चे जो है ना वो एकदम से कहते हैं कि हमने पकड़ ली है, हम्म फलाना जो फेक प्रोफाइल हमारे पास एडिट था वो मेरी अम्मी है। ठीक है। ये हर वक्त चोर पुलिस चलती हाँ रहती जी। है। अब इंस्टा ने पेरेंट्स को कंट्रोल ही दे दिया है बच्चों का, कि ये ले आप पकड़ लें, आप खुद ही कर लें। ये खुद ही कर लें। सो अच्छा, अब अगेन मैं आपको एक बात बताऊं, हम्म अच्छा बुरा मुझे नहीं पता, हम्म, इट इज टू सून फॉर मी टू गिव माई जी। वर्डिक्ट। लेकिन मैं आपको बताऊं, ये माँ बाप के और अपने बच्चों के दरमियान जो रिलेशनशिप है ये सेम नहीं रहेगा है ही इस नहीं एक डिसीजन की वजह से। सर, सेम नहीं रहेगा। नंबर वन, घर के अंदर मुसीबतें और रुकावटें पैदा होंगी। दूसरा सर, मेरे बच्चे अब इस एज पे हैं कि वो मतलब एक बच्चा जो है वो एक्सप्लोर कर रहा है इस जोन को, कि मतलब उसके अंदर मुझे अपना पासवर्ड लगाने पड़ रहे हैं, मुझे कोड लगाने पड़ रहे हैं। वो कहीं से ना अ, चोर दरवाजे से वो एंटर हो जाता है, फिर कि यूट्यूब ऑन हो गया, रील्स होगी। और सर मैं तो इस चीज से बड़ा परेशान हूँ, क्योंकि सर जो फिर आप उसमें कंट्रोल फैक्टर जब नहीं रहा ना, और आपको सारा कंटेंट अनफिल्टर, मतलब सर ये होना नहीं चाहिए कि जो मैं देख रहा हूं और जो वो देख रहा है उसमें फर्क नहीं है। ये तो एक बहुत अहम जिम्मेदारी है इन सब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की, कि उसके अंदर एक चेंज हो। आप इस तरह देखें सर कि जब आपको घर पे आप होते थे और पेरेंट्स ने कहा है कि यार अब हम बच्चे सो गए और हमको फिल्म देखेंगे, तो वो कार्टून तो नहीं लगाते थे ना सर, वो तो अपनी एज ब्रैकेट की को फिल्म देखते थे बैठ के, जैसे हम ये भी करते हैं। अब ये कितनी अजीब सी बात है सर कि दुनिया इस रुख पे चल पड़ी है कि आपके पास अगर एक फटा हो जिसपे स्क्रीन लगी हो, उस पे आप जो दिल करे वो आप देख सकते हैं। और इतना सर कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है इसके ऊपर सिक्योरिटी फिल्टर्स लगाने, कि पेरेंट्स जो हैं ये एक डेली स्ट्रगल है सर, कि ये ना देखो, वो ना देखो, ये ना करो, वो ना करो। और फिर सर उसमें से इवेंचुअली वो बात जाती है आर्ग्यूमेंट पे और लड़ाई पे। बच्चा जो है वो अपना टेंट्रम फिट थ्रो करता है इस चीज पे। आपका मेरा टेंट्रम फिट था कि चलो भी सुबह स्कूल है, अब घर आओ, अंदर चलो और नहाओ और सो जाओ। अब टेंट्रम फिट ये है कि आईपैड खींचे जा रहे हैं, टीवियां बंद हो रहे हैं उसके अंदर। सो ये ऐसे डायनेमिक इतना रेडिकली चेंज हो गया है हमारे बचपन और इनके बचपन का, कि पेरेंट्स जो हैं दे आर रिलायंट अपॉन दिस पॉलिसी। ये पॉलिसी जो है मतलब टू लिटिल टू लेट ना हो जाए, इसको आज इंप्लीमेंट करें और हमें एक बटन दें, हम लिखें जी कि ये बच्चा कितने साल का, 7, ओके, ऑल फिल्टर्स अप्लाइड। ये इनका काम है सर। ये सारे प्लेटफॉर्म जो हैं इन पे एआई तो नाफिज है, तो आप यूज करें और फिल्टर करें इसको। सर आजकल जो मेरे दोस्त हैं ना, जो कि जिनके बच्चे इस एज सर ब्रैकेट में हैं, जिनमें आप भी शामिल हैं, हम्म तो सर उनमें ना आजकल मैं देख रहा हूँ कि वन अपींग वो कैसे कर रहे होते हैं। हाँ कि वो वन अपींग हो रही होती है इस बात पे कि मैंने अपने घर पे स्क्रीन टाइम 1.5 घंटा दिया हुआ है, ओ और वो दूसरा कहते हैं कि मैंने तो 1 घंटा दिया हुआ है। झूठ सर, झूठ। ये बकवास है सर। जब बच्चे के सर पहला आंसू टपकता नहीं है ना, तो आईपैड ट्रे में जाता है सर, और सिल्वर की ट्रे होती है सर, कि ए लो सर ये आपका हो गया। ये झूठ है सर। ये क्या कर रहे हैं सर आपके, तो ये बिल्कुल गलत बात है सर, कोई ये नहीं करता। और सर असल में वो आपको पता है साइंस ने इस चीज को आइडेंटिफाई भी कर दिया कि रोने की जो जिस डेसिबल पॉइंट और फ्रीक्वेंसी पे बच्चे का रोना जो है वो आपके ईयर ड्रम को जितना अनॉय करता है ना, उस तरह की चंद एक आवाजें हैं, ज्यादा नहीं है सर, सीरियसली। तो उसको खत्म करने के लिए या मिटिगेट करने के लिए आप जो है, आप वो बच्चा कहे कि आप छलांग मारेंगे ना छत से नीचे तो मैं चुप कर जाऊंगा, सर पेरेंट्स मार देंगे छलांग सर। तो इसके लिए अगर आईपैड से काम हो रहा है तो क्यों नहीं सर। बिल्कुल। तो एक तो मैं ये देख रहा हूँ आजकल, दूसरी चीज ये है कि सर इसमें ना फिर उनका लालच भी अब बिल्कुल डिफरेंट हो गया है। वो ये है कि अब के माँ बाप जब कहते हैं ना कि अच्छा फुप्पो आ रही हैं घर, हम्म, तो तुमने बंदे का पुत्र बन के रहना है, तो अगर तुम ऐसा कर लोगे तो फिर वो रिटर्न में क्या है, तुम्हें कल से आधा घंटा एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा मिलेगा। मिलेगा तो सर। आप बिल्कुल सर, गेम डिफरेंट, टोटली चेंज हो चुकी है। सर आप एक चीज करें, सिर्फ जो यंग पेरेंट्स हैं, आपको पता है हमने बड़ी देर से फैसला किया हुआ है कि हमने
पेरेंटिंग और उसके ऊपर एक बकायदा एक टॉक भी करनी है, बट चलिए मैं अपना तजर्बे से ही बता सकता है बंदा। तो सर मैं ये बता सकता हूँ सिर्फ कि मैंने तो सर इसको काउंटर करने के लिए ये किया है कि मैंने मेरे बस में जितनी स्पोर्ट्स मैं खिला सकता हूँ, जितने कैंप्स हो रहे हैं, फुटबॉल हो जाए, वो राइडिंग हो जाए, वो स्विमिंग हो जाए, जहाँ जहाँ मेरा दाव लगता है मैंने उसमें उसकी ज़िंदगी एग्जॉस्ट फिलहाल रखी हुई है कि जब तक वो घर पहुंचे और सुबह स्कूल भी गया हुआ है तो वो इतना थका हुआ हो कि वो लानत भेजे स्क्रीन के ऊपर और वो बस को किताब पढ़ के सो जाए। तो सर मैं अभी तक अल्लाह का शुक्र है, टच वुड, मैं इस कोशिश में अभी तक कामयाब रहा हूं। लेकिन ये है व्हेन स्कूल हैज स्टार्टेड, समर वेकेशन में तो सर फिर आप तौबा करें, मतलब उसमें नहीं हो पाता। बस साल के 3 महीने आपने बस जिल्लत काटनी है। बिल्कुल सर, लेकिन वही वाली बात है कि ये बहुत अच्छी अप्रोच है जो आपकी है ना, इससे अच्छी अप्रोच ही कोई नहीं कि बच्चे को थका दो। थका दो। ठीक है, और बच्चा थकता मुश्किल से है, मुश्किल बच्चा हमारी तरह नहीं थकता। सर घरों में सर अब जगहों पे कितने कुछ जगह हैं आपके पास जहाँ लॉन, बड़े बड़े प्लेशियल घर हैं। एक जमाने में तो बड़े बड़े होते थे, अब तो वो सीन भी नहीं है। आप किधर दिखाओगे उसको? नहीं सर, वो हमारा तो वैसे भी डिफरेंट सीन है ना कि हम सो के उठते हैं, हाँ। सुबह सुबह 3 मसले के फोन आते हैं और हम थक जाते हैं। बस मैं घर से निकलने से पहले, मैं नहाने से पहले थक चुका हूं। आप थक चुके होते हैं। तो वो बच्चों का ये मसला नहीं है, बच्चों ने तो एक्चुअली कुछ करके थकना है। तो इससे अच्छी कोई बात नहीं है, और मैं इसीलिए हमेशा बार बार ये कहता हूं कि आपकी मजबूरी है कि आपने जो है उनको स्पोर्ट्स के लिए कुछ सर बहुत मौके जरूरी देने है। हैं, आपने उनको कॉन्सर्ट्स के लिए देखने हैं, आपने उनको फिल्मों के लिए देने हैं, आपने उनको 2600 चीजें देनी है। अगर आप 2600 चीजें नहीं दे सकते ना, तो फिर आपने उनको नशे देने हैं। यस। क्योंकि अगर आपने उनको 2600 चीजें ना दी और फिर अगर आपने उनको नशे भी ना दिए, हाँ तो उन्होंने बनना है खुदकश बम्बार। सर। टेररिस्ट से बनने से रोकना है सर ना, तो बहुत बड़ी फिर बात है ये है। सर। बाय द वे सर ये है एफर्ट, और ये माइंड यू हमेशा से एफर्ट रही है। आपने अगर बच्चे को किसी स्पोर्ट में दाखिल कराना है, आपने कुछ उसको किसी चीज में, किसी एक्टिविटी में लगाना है, तो वन पेरेंट शुड बी अ पार्ट ऑफ इट। हमारे पिछली जनरेशन में तो अमूमन माएँ होती थी, अब वालिद जो है, मतलब डैड जो है, वो जरा वेस्टर्न वर्ल्ड से इंस्पायर होके या इन्फ्लुएंस होके, जो भी उसको कह लें, मैं किसी की मोटिवेशन डिफरेंट होती है, लोग मोहब्बत भी करते होंगे अपने बच्चों से, हमारे भी करते थे, हमसे करते हैं। बट मैं वैसे थोड़ा डाउट है लेकिन बट सर अब डैड्स जो है ना, जब वो पार्टेक करते हैं ना, खास तौर पे और दोनों तरफ करता है, एक सर्टेन एज तक बॉय किड एंड डैड बड़ा लिंकेज होती है, और गर्ल किड एंड डैड की लिंकेज होती है। इवेंचुअली सारा मामला जाना मॉम्स पे ही है, लेकिन इस छोटी एज में डैड का किरदार जो है सर वो बहुत बढ़ गया है। और टू ऑल द डैड्स जो कर रहे हैं उनको सलूट, और जो नहीं कर रहे तो बकअप करें जरा और आप निकलें, क्योंकि आपने जो बात की ना सर वो सबसे अहम है कि अगर ये चीजें नहीं करेंगे ना और उसको एक स्क्रीन ज़ॉम्बी बना देंगे बच्चे को, तो आगे जाके आपको यू डोंट नो वो क्या कंज्यूम कर रहा है, आप मॉनिटर तो नहीं कर सकते ना सर। सर अभी जो आपने गर्ल डैड और बॉय डैड वाले मसला छोड़ दिए ना, वो उसमें तो सर बड़ा सिंपल सा सीन है। सर वो ये है कि जो माँ है ना, हाँ वो माँ होती है और वो माँ ही रहती है। सर ऐसे ही है। अच्छा, जो बाप है ना, हम्म जब बच्चा होता है ना बहुत छोटा, हम्म तो बाप उसका खुदा होता है। हाँ अच्छा, बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है ना, तो बाप उसका हीरो हो जाता है। हम्म अच्छा, बच्चा जब थोड़ा सा और बड़ा होता है ना, तो बाप के अंदर से उसको कमजोरियां नजर आनी शुरू लड़के की होती बात हैं। कर रहे हैं आप। हाँ। अच्छा, बाप जब थोड़ा और बड़ा होता है ना, तो वो विलन बन जाता है। अच्छा, कुछ देर के लिए। वो जब बच्चा थोड़ा और बड़ा होता है, तो फिर उसको उसमें इंसानियत, बेसिकली अपनी कमजोरियां नजर आती हैं कि जेनेटिकली मेरे अंदर ये कमजोरियां हैं और मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं जिंदगी कैसे गुजारूंगा। ये एक बंदा है वही कमजोरियों वाला, लेकिन इसने अपनी जिंदगी गुजार ली है, सम व्हाट डिसेंट गुजार ली है। वो थोड़ा सा जो है ना माफ करना शुरू करता है। फिर वो थोड़ा और बड़ा होता है, तो उसमें ना फिर दोस्ती होनी शुरू हो जाती है बाप के साथ। लेवल प्लेइंग फील्ड आ जाती है। हाँ, और फिर फाइनल जो मरहला है ना, वो जब बाप फौत होता है ना, तो फिर बाप बन जाता है एक मिथिकल कैरेक्टर के जो मेरे पापा थे ना। ओए 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 ओए। और सर ये ना अक्रॉस द बोर्ड एक चीज है। ये क्रॉस द बोर्ड चीज। अच्छा, इस सारे में ना माँ माँ है। वाह वाह है सर हमेशा से, और सर वो राइटफुली सो।
वो राइटफुली सर आप इसमें चुप हुए सर, मैंने आपको लूज बॉल दी थी, आपने वेल लेफ्ट कर दी सर, क्या कर रहे हैं सर वो लोग हैं, वो मुझे ना वो छोड़ के चले जाएंगे, सब्सक्राइबर बेस कम अरे हो सर जाएंगे। आपने जो ये सारा बयान किया ना टाइमलाइन, सर मैं अगर इसको एक वीडियो के तहत बांधना चाहूँ ना, पंकज त्रिपाठी आपके मेरे फेवरेट एक्टर जो हैं, उनकी आप अभी यूट्यूब पे सर्च करें, उनकी स्पीच अबाउट डैड्स कर लें, कुछ भी लिख लें, जेनेरिक सा लिख लें, एक सर वो मेरे ख्याल में 30 सेकंड की को वो शेर व शायरी कर रहे हैं, कुछ चीज पढ़ रहे हैं, दोनों शेर व शायरी जो, सर वो सुन के कोई बेटी, कोई बेटा और कोई बाप अगर हल्का सा टपके ना सर, टेरी ना हो ना, तो मेरा नाम बदल देगी। मैं चैलेंज देता हूं तमाम ऑडियंस को, सर आपने जो बात की है ना, उन्होंने उसको अपने स्टाइल में बांध दिया पंकज त्रिपाठी साहब ने, बेहतरीन। वो जरूर आपने आपने सुना नहीं मैं सर, आप जरूर सुनिए सर उसको, सर आप भी सर थोड़े होंगे इमो होंगे सर। अच्छा सर, ये रही बात सारी सर पेरेंटिंग की, और ये बहुत अच्छी सर एक कोशिश है इंस्टाग्राम की, इसको अल्लाह करे कि ये कामयाब रहे और पेरेंट्स के। सर मैं आपको पता है, मैं ये टॉपिक डिस्कस करते हुए मुझे स्ट्रेस होता है कि क्योंकि बच्चे को रोकना जो है ना सर, अब इंक्रीजिंगली एक मुश्किल काम हो रहा है अच्छा सर अगेन फिर वही बात सर, है। क्योंकि जैसे आप, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ सर, सर तो आप जो लफ्ज इस्तेमाल करते हैं ठुकाई वाला ना सर, वो एलिमेंट खत्म हो गया जिंदगी से, वो आपका दिल नहीं करता, और जिसपे आपको ये भी ख्याल था कि हमारी कितनी क्यों होती थी यार, हम क्यों इतने बुरे थे अच्छा सर उसमें ना मुझे अब जो यहाँ पे एक सवाल खड़ा होता है ना, सर। वो सवाल सिर्फ ये है कि आप तो इसके हक में हैं क्लियरली। ठुकाई के नहीं 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 नहीं, सर ये जो इंस्टाग्राम ने इस पेरेंटल बंदिश के, कंट्रोल्स हाँ दिए हाँ हैं। बिल्कुल। अच्छा लेकिन अब जो सवाल है वो तो यही है ना कि जी ये कितने इफेक्टिव होते हैं। हम्म अच्छा बुनियादी बात ये है कि मेरी आपकी एज के जो लोग हैं वो तो ऑलरेडी इंस्टाग्राम पे हैं ही नहीं, या बड़ा उसको स्पोरेडिकली इस्तेमाल करते हैं। हम तो ट्विटर और ये वो सारा बड़ी जनरेशन है ना। अच्छा बात ये है कि इंस्टाग्राम तो हिट ही करवाया नई पौध ने, जी ठीक है, टीनेजर्स ने। आज अगर ये टीनेजर फैसला कर लेते हैं कि यार ये तो ना मजा नहीं आ रहा, मजा नहीं आ रहा, अभी तो माँ बाप बिल्कुल ही ऐड हो गए हैं। व्हाट्स द नेक्स्ट वन। हाँ तो ये उसके बाद किसी और ऐप को लेके हिट कर देते हैं और कल से इंस्टाग्राम अपनी ऑडियंस ही लूज कर जाता है, तो देन व्हाट। ये बिल्कुल उसी तरह है कि जैसे जैसे वो इस तरह की रूमर्स आती है ना कि जो व्हाट्सएप ने अपना कंट्रोल फलानी गवर्नमेंट को दे दिया है, वो जी पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज के साथ आपके शेयर करने लगी है, मतलब ये इसमें कोई हकीकत हो ना हो, ये रूमर होती है। तो साथ ही लोग कहते हैं यार कम ऑन टेलीग्राम, मतलब आपके पास कोई एटमी राज भी नहीं है बेचने वाले, लेकिन बस वो यार वो एजेंसी के साथ शेयर हो रहे हैं तो कम ऑन टेलीग्राम। तो अब ये इनका बच्चों का क्या होगा वो। ऑल्दो मुझे 1 रुपए का भी दुख नहीं होगा इफ इंस्टाग्राम लूजेस ऑल इट्स बिजनेस। उसकी वजह ये है कि ये जो मेटा है ना, फेसबुक और इंस्टाग्राम वगैरह, ये इनसे ज्यादा बुरे कोई प्लेटफॉर्म्स हैं ही नहीं। ये कंटेंट क्रिएटर के साथ इतनी ज्यादती करते हैं। पहले हमारे रीजन में ये करते नहीं मोनेटाइजेशन। अच्छा जब मोनेटाइजेशन दे भी देते हैं, आपको पता है मैं कोई 5 दफा मेरी बंद हो चुकी है मोनेटाइजेशन, और अभी फिर बंद है, और इस बात पे बंद है कि मैं चोरी का मटेरियल यूज करता हूँ, मैं कॉपीराइट की खिलाफ वर्जी करता हूँ, मैं लोगों का कंटेंट अपनी रील्स में सर लगाता मेरा हूँ। भी बंद हुआ है, सर इंस्टाग्राम बंद है मेरा सर। मैंने आज तक कोई ऐसी रील ही नहीं लगाई जिसके अंदर मैंने कोई म्यूजिक अपना या किसी और का यूज किया हो, मतलब कॉपीराइट तो छोड़े, फ्री मैंने म्यूजिक ही नहीं यूज किया। मैंने कोई ऐसी रील नहीं इस्तेमाल की जिसमें मेरा थोबड़ा नहीं आ रहा। सर मैं, सर आपका मेरा सेम केस है सर, मेरा तो अकाउंट ही बंद कर दिया उन्होंने, डीएक्टिवेट, और ईमेल करते हो आगे से रिप्लाई नहीं करते। उधर तो बॉट के अलावा कोई चीज ही नहीं है, कोई उन्होंने एक फिजिकल बंदा नहीं बिठाया हुआ जो कि आपका जवाब दे कुछ करे, तो दे डिजर्व, मतलब एवरी बैड थिंग टू देम। अच्छा और ये जाहिर है कोई यूरोपियन अमरीकी अदालत में ही मसले चलने शुरू हुए होंगे ये वाले भी, कि क्या टीनेजर्स जो हैं इस तरह से, क्योंकि देखिए ना इसमें जो एक सबसे बुनियादी बात है वो इस किस्म की होगी कि आपको बड़ी उम्र के बंदे के साथ चैट शैट भी ना कर सको। यहाँ पे थोड़े दिन पहले एक बड़ी मशहूर वीडियो हुई हुई है कि वो बच्ची जो है, एक लड़की, वो गाड़ी में आके बैठी लड़के के साथ, और पीछे उसके 2 बंदे बैठे हुए थे, उन्होंने उसको वो अगवा करने की कोशिश की। उसने जब फाइट करना शुरू किया ना, ये गोरी वीडियो है, तो पीछे से जो 2 बंदे जो उसको अगवा करने की कोशिश कर रहे थे, उन्होंने मास्क उतारा, उन्होंने कहा कि डोंट रेजिस्ट, वी आर योर पेरेंट्स। वो बच्ची मुड़ी, उसने कहा कि ये लड़के के साथ तुम ऑनलाइन चैट कर रही थी और ये लड़का हमारा बिठाया हुआ था, और तुम उसके साथ मिलने को तैयार हो गई इसकी गाड़ी के अंदर, वो भी एक वैन के अंदर, और तुमने इस लड़के को जानती ही नहीं थी, तो ये हमने बेसिकली वी ट्राई टू टीच यू अ लेसन और व्हाटएवर। रिवर्स पंक कर दिया उनको। रिवर्स पंक कर दिया। अच्छा अगेन अब पता है सिर्फ वही
यू जस्ट कांट टेल के व्हाट वर्क्स एंड व्हाट डजंट इन पेरेंटिंग। दौर बदलते रहते हैं, हालात बदलते रहते हैं, जज्बात बदल, मतलब ये बिल्कुल वैसे ही है कि जब आप किसी को, बच्चे को बहुत ज़्यादा रोकते हैं पेरेंट्स, वो बच्चा उनके खिलाफ हो जाता है। अच्छा, आप किसी बच्चे को बिल्कुल नहीं रोकते तो वो कहते हैं कि यार आपने तो मुझे ट्रॉमा दे दिया था बचपन में। अच्छा, मैं इसमें शामिल हूँ, मतलब जिन चीज़ों पे मुझे रोका गया उन पे मुझे, मेरा ये बड़ा ख्याल है कि यार मतलब आपने क्यों रोका, और जिन चीज़ों पे मुझे नहीं रोका गया मुझे उन पे भी मसला है। मतलब मुझे, हमारे वो जो घर की लाइब्रेरी थी मेरे वालिद साहब की, उस पे था कि जी बच्चे को नहीं रोकना, बच्चा कुछ भी पढ़ ले, पढ़े। सर मैं क्लास 4 में था, मैंने मंटो उठा लिया। वाह 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 सर। सर मैं आज तक ट्रॉमेटाइज्ड ये क्या सर टोपोटेक्सिंग पढ़ लिया तो ये अब फिर वही बात है, इसमें फैसला कैसे करना है। तो ये सर 4 साल का बच्चा ठंडा गोश्त पढ़ ले सर तो बड़े बड़े मसले हो जाते हाँ, हैं मैं सर। 4 से मैं बड़ा था, मैं क्लास 4 में था। अरे क्लास 4 हाँ, में। लेकिन फिर भी सर नहीं, वो, नो सर, हाँ, मंटो तो सर आई थिंक कैमरे में जाके, मतलब सीनियर कैमरे में जाके इंट्रोड्यूस होते हैं उससे थोड़ा पहले। सर मैं कसम खा के कहता हूँ मैंने ठंडा गोश्त क्लास 4 में पढ़ा है। सर वहां से मैं पढ़ गया ना। सब बड़ी चीजें फिक्स हो रही है सर, मेरे लिए पजल जो है वो बन रहा है। तो ये सर बड़े प्रॉब्लम्स हैं हाँ। कि यहाँ पे बताने वाला चाहिए ना कि क्या करना है और सर क्या पर देखिए ना, जो इजीनेस है, देखिए ना, आपकी किताब आपने लाइब्रेरी में जाके किसी मेज पे चढ़ के जाके किताब ढूंढ के आपने निकाल के पढ़ना शुरू की, तो बड़ी उसके अंदर एक फटीक थी आपकी भी, और आपके वालिद साहब ने भी उस ऑब्स्टिकल को बड़ा मुश्किल बनाया था, इसलिए उन्होंने बड़ी आसानी से कह दिया कि जाओ क्या ही निकाल लेगा, वो आपने निकाल लिया, वो अच्छा हो गया। सर लेकिन सर मुझे बताएं, ये चीज जो है इसमें मुश्किल क्या है? सर बच्चे को 2-2.5 साल की उम्र में आपका पासकोड आ जाता है, या उसको खोलना आ जाता है, उसको ऐप लॉन्च करनी आ जाती है, उसको रीलें सुटनी आ जाती हैं। सर ईज ऑफ कंटेंट जो है ना वो बहुत ज्यादा है, तो आई थिंक रिस्ट्रिक्शन की जो बात हो रही है ना वो बड़ी सिंपल सी। और मैं आपको बताऊं, इसके अंदर जो दकियानूसी हमारे प्लेटफॉर्म्स है ना वो छाए हुए हैं। सर निंटेंडो, आपको याद है सर, निंटेंडो 64 थी, उसके निंटेंडो 1 जो भी नाम था उसका, अब है निंटेंडो स्विच। वो हमारे घर में एक है, उसके ऊपर से यूट्यूब भी इंस्टॉल हो जाता है, उसके अंदर कुछ गेमें भी हैं और सब कुछ है। सर आपका जो ये फोन है ना, उसमें निंटेंडो स्विच ने एक ऐप बनाई हुई है, पेरेंटल कंट्रोल ऐप। सर सिंपल ऐप है, उसमें एक ब्लैक लिस्ट है और एक वाइट लिस्ट है। आप ब्लैक लिस्ट में वो तमाम चीजें ऐड कर दें जो आपके बच्चे को नहीं एक्सेस देना, और उसके ऊपर एक पासकोड लगा दें 4 डिजिट। वो बच्चा जो मर्जी कर ले, वो अपनी निंटेंडो दुनिया में जहां भी होगी वो उसको एक्सेस नहीं कर सकता, और जो व्हाइट लिस्ट की चीजें हैं वो एक्सेस कर सकता है। सो इट्स एज सिंपल एज दैट। सर बस देखिए, जो वाहिद मसला है ना वो ये है कि ये जो बच्चे हैं ना, मेरा भतीजा जो छोटे वाला, वो अब तो खैर स्कूल जाना शुरू हो गया है। सर उसको ना एबीसी आती थी, ना उसको अलिफ बे आती थी, और वो आईपैड पे नई गेमें इंस्टॉल भी कर लेता था, खेल भी लेता था, डिलीट करके फिर नई भी कर लेता था। अब ये पैदा ही, ये माँ के पेट में पैदा हुए हैं वो लेके सारी ये वाली जो है ना, मतलब हाँ। हमारा जिस तरह था कि हमें वीसीआर इस्तेमाल करना कभी मुश्किल नहीं लगा, हमारे माँ बाप फारिग हो जाते थे वीसीआर पे भी कि क्या सर होगा। हमें कंप्यूटर के पीछे जो तारें, कीबोर्ड और माउस की लैदा और वो सब कुछ आता था हमें करना। हाँ, तो ये इस तरह इन बच्चों के साथ ये वाला सीन है। अब आपके ख्याल में, मैंने यकीन करें चेक ही नहीं किया, लेकिन मैं आपको दावे से कह सकता हूँ कि इस वक्त एक बच्चा जब गूगल पे सर्च करेगा ना, रेडिट्स पे, हम्म। कि मेरे माँ बाप ने एक व्हाइट लिस्ट और एक ब्लैक लिस्ट बनाई हुई है निंटेंडो पे, इसको कैसे क्रॉस करना है, सर उस पे एक 600 थ्रेड मिलेगा। मिलेगा उसको, ये बात भी आपकी ठीक है सर, बट सर असल में मेरे ख्याल में सर बॉइल्स डाउन टू कि आपकी ऑफ द स्क्रीन, ऑफ द प्लेग्राउंड, इन द हाउस रिलेशनशिप बच्चे से कैसी है। आपका अगर ट्रस्ट फैक्टर है कि बेटा मैं तेरी बेहतरी के लिए कह रहा हूं, ये तुमने नहीं देखना, अगर वो पॉइंट आप अचीव कर लेते हैं, जिन लोगों को जानता हूं जिनके बच्चे इस चीज को मानते हैं, क्योंकि उनको बड़ा एक मेजर्ड किस्म की हर चीज दी जाती है, नॉट स्क्रीन टाइम, हर चीज मेजर्ड होती है कि मेरे साथ भी इतना टाइम तुम्हारे पास है, मैं एफर्ट भी करूंगा या करूंगी, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो बच्चे सर कुछ यूज टू भी हो जाते हैं। और प्लस सर आपने अगेन सर, मैं एंड ऑफ द डे सर मैंने ये फैसला किया, अगर बॉयज हो ना, मैं बॉयज का एक्सपीरियंस बता सकता हूँ, मेरी बेटी मेरी बेटी है नहीं, कि बॉयज को सर अभी ना वो जो प्रोग्रामिंग हुई हुई ना पहले से, जो आपकी भी थी, आपके डैड की भी थी, मेरे डैड की भी थी, आपने उनको ना कहना है कि बाहर निकलो और भागो, भागो खेलो कूदो गंदे हो, उस पर कोई डांट नहीं है, वजो चोटें लगवाओ, फुटबॉल खेलो, क्रिकेट खेलो, हॉकी खेलो, जो मर्जी खेलना है खेलो, कोई कुछ नहीं कहेगा।
वहां पे अगर लिबर्टी आ जाए, वहां पे सर अगर बच्चे को अश्योरिटी आ जाएगा यार यहाँ रुकावट नहीं है, तो दूसरी रुकावट जब आप पेश करेंगे ना तो उसको इतनी बुरी नहीं लगेगी। सर ये मेरा जाती तजर्बा है, बाकी के लिए डिफरेंट हो सकता है। सर आपकी बात ठीक है, मैं इसमें सिर्फ एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, और वो ये मैं ऐड करना चाहूँगा कि ये तो इस मुआशरे का मसला है, वरना मेरे ख्याल में जो छोटे बच्चे हैं ना, वो लड़का हो या लड़की हो, उनको भी भगाया ना। उसकी टेस्टोस्टेरोन सर्ज तो एक जितनी होगी, जी, और आप वो बिल्कुल ठीक कह बच्ची रहे जो है वो भागना चाहेगी, हैं। गोडे खराब करना चाहेगी, गिरना चिकड़ो चिकड़ी होना चाहेगी, और ये सारा कुछ, ये मुआशरा ऐसा सर बीमार मैं है इससे कि 100% एग्री करता हूँ, क्योंकि मेरे भाई की बेटी और वो दोनों इकट्ठे बड़े हुए हैं और वो दोनों इक्विवेलेंटली करते हैं हर चीज। अब जाहिर है आपकी अगर मतलब डिफरेंट होता है, बट गर्ल की टेंडेंसीज या इंटरेस्ट चेंज हो जाते हैं, बॉयज के वही रहते हैं, वो तो एक नेचुरल फिनोमिनन है। बट जब तक आपके हाथ में है ना, आप उनको कहें वज्जो जाके दीवारों में, ये जो सर ओवर प्रोटेक्शन और जिसको कहते हैं ना हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग, सर ये जितनी खतरनाक, मैं तो कहता हूं सर कि ये इन प्लेटफॉर्म से भी ज्यादा खतरनाक चीज ये है कि जी उनको इधर नहीं भेजना तो उधर नहीं भेजना, उनको एक बबल में रखना है तो उनको फलानी दवाई दे दो तो ये दे दो, तो मॉस्पेल हर वक्त लगा के रखना है। उसके बाद क्या है जी, कोविड ने भी तो काम खराब किया सर, और उसके बाद हमारा मुल्क भी इतना मजे का नहीं है। बट सर अब ये स्मोक है, मुझे बड़े एक अजीज आदमी ने कहा, अजीम आदमी ने कहा कि यार तू क्या कर रहा है। मैंने कहा यार स्मोक है, मैं बाहर नहीं कह रहा। यार स्मोक तो हर साल आनी है, तुम अभी रोक रहे हो उनको ना, तो वो जिस साल बाहर खुद से निकलेंगे ना, उनके फेफड़े खराब होकर मर जाएंगे, फिर क्या करोगे। कहता है अभी से, कहता है लर्न टू अडेप्ट विद द टाइम। स्मॉग एक रियलिटी है, इस साल भी आनी है, अगले साल भी आनी है, उससे अगले साल भी आनी है, शायद हमारी जब तक जिंदगी अल्लाह ना करे ऐसे हो, बट शायद आनी है, क्योंकि लग नहीं रहा ये कुछ कर रहे हैं। गेट योर किड्स यूज टू इट। सर दूसरी चीज ये है कि ये जो बच्चे खास तौर पे ऐसे जो पैदा हुए हैं ना, जो स्मॉग पहली दफा जब स्मॉग आई थी, आई डोंट नो कितने साल पहले आई थी, 6 8 10 साल पहले। सर है तो हमेशा से एक ही मीटर अभी आए हैं। हाँ मीटर्स तो 15 कर लें, हाँ, ठीक है 20 15। कर लें। हाँ, जो इस दौरान में बच्चे पैदा हुए हैं ना, जिन्होंने मतलब जिनके माँ बाप ने स्मॉग देखी हुई थी, उनकी तो जिस तरह से मैं अक्सर कहता होता हूँ, उनके स्टेनलेस स्टील के फेफड़े हैं। लंग्स ऑफ स्टील। हाँ, तो वो अच्छा जाहिर है, अगर आप चाहते हो कि ये आपको मेडल ला के दें, तो फिर आप इनको लेके फौरी तौर पे बाहर चले जाएं, हाँ यार रही ना। यहाँ ना रहें। उसकी वजह ये है कि यहाँ रहेंगे तो स्टेनलेस स्टील के फेफड़े भी जो हैं वो मतलब अगेन वो इतना तो सर्वाइव, वो इतने तो तगड़े होंगे कि वो 70 80 साल की जिंदगी सर्वाइव कर जाएं, हाँ। लेकिन वो मेडल नहीं ला सकते, क्योंकि यहाँ पे डिटीरिएशन तो होगी बहुत तेजी से। लिटरेचर में सर में स्टेनलेस स्टील के फेफड़े हो तो आप 27 सेकंड के अंदर जो है आप 50 मीटर फ्री स्टाइल नहीं कर सकते, सीधी बात है। अदरवाइज बात ये है कि नए बच्चों को तो हम ये कह रहे हैं कि हम इनको तो ज्यादा बेनिफिट दे रहे हैं, कि जी ये तो तगड़े हमसे फेफड़े लेके आए हैं। मैं इस पे 50 डॉक्टर्स की मैंने पढ़ ली है, पाकिस्तानी डॉक्टर्स की भी, बरतानवी डॉक्टर्स की भी, इस चीज को लेकर कि स्मॉग से बचें जितना बच सकते हैं, बहुत बुरी चीज है। लेकिन अगर आपको स्मॉग से बचने के लिए अपनी एक्सरसाइज खत्म करनी पड़ रही है, तो वो मत करें, आप एक्सरसाइज लाजमी करें। एक्सरसाइज इज मोर इंपॉर्टेंट देन अवॉइडिंग स्मॉग। अवॉइडिंग स्मोकिंग। तो ये अभी रिसर्च में 50 डॉक्टरों की पढ़ चुका हूँ, जिसमें पाकिस्तानी भी शामिल बड़ी है। वैलिड है सर। इंडोर भी होती है ना, जिम इंडोर है, स्क्वाश इंडोर है, टेनिस भी कई जगह इंडोर होती है, फुटबॉल इंडोर होती है, कुछ ना कुछ कर सकते हैं। बस सर ये हमने बड़ा सर पूरा पेरेंटिंग एपिसोड ही कर छोड़ा सर। सर और फिर वही बात है कि इस पे अभी हम 4 घंटे और जा सकते हैं। अगर हमें लोग 26 मिनट से ऊपर देखते होते तो अभी हमने ये जाना था, सर जाना था, लेकिन सर हमें मेरे ख्याल में सर इसी एक खबर के ऊपर सर आज हमें इजाजत लेनी पड़ रही है। और सर वही बेस्ट ऑफ मुस्बत जो होते हैं ना सर, वो वन स्टोरी शोज ही होते हैं सर। सर दूसरी चीज एक और, मैं इस पर बार बार ये बात करता हूँ, अक्सर लोग कहते हैं कि जी फलानी खबर आपने गलत दी है, तो ये आपकी तो रिसर्च ही कोई नहीं थी। और यार ये खबरों का न्यूज शो शो, यानी खबरनामा है ही नहीं, हमारी शक्लें हैं सर खबरनामे वाली सर। ये खबर का शो नहीं है, नंबर एक चीज। नंबर दो चीज ये कि खबर वाला शो करना दुनिया का आसान तरीन काम है। और तीसरा, ब्रेकिंग न्यूज लाना भी कोई मुश्किल काम नहीं है। हाँ और हम सर कल या परसों बैठ के ना इस पे बात करेंगे कि ब्रेकिंग न्यूज कैसे आती है, और अगर हम चाहें तो हम इनको हर हफ्ते में 6 ब्रेकिंग दे दें, जो ना किसी चैनल पे आ रही है ना किसी से। और सर हमें जब कोई खबर देने लगते हैं, हम कहते हैं बस सर थैंक यू, थैंक यू। आप नहीं चाहिए थी जिमें खबर आंदी है सानू पता है सर। असल में सर हम जो है ना एट हार्ट सर जो है ना, हम हैं पत्थर दिल लोग, लेकिन उस तरह से नहीं जैसे ये समझ रहे हैं सर। हमारा को बंदा हमें बात बता देना, हम उसको दिल के अंदर रख लेना और उसके इर्द गिर्द सर सराउंडिंग पत्थर डाल देते कि हमने किसी को ना बतानी है, ये हमारी अपनी कंजम्पशन थी। सर जो एक चीज सर उससे बाहर आ जाए ना और वो पब्लिक कंजम्पशन के लिए हो, वो यकीन से करें, कसम से
हम उसको मतलब बेलौस देते हैं सर इन सबको। जो चीज नहीं बतानी वो नहीं बतानी, उसका फिर आप इंतजार करें। बाकी देखें जियो शियो जितना देखना है सर, ये देखना है आपने तो आपको ऐसी बातें मिलेंगी। ये सर ये बहुत रिफाइंड लोगों के लिए वो और भी देख तो लोग कहते हैं ना कि आप आपका व्यूज अच्छे नहीं आ रहे, ये नहीं आ रहे, हम ठीक है, मतलब आ रहे हैं ठीक है। असल में तो बात ही वही है, जो थोड़ा सा कमजोर होगा ना इधर तक ये नहीं पहुंचेगा आएगा, ही नहीं। मतलब किसी दिन सर हमारे अगर सर नथु किस्म के सर आ रहे हैं बेहतरीन ऊपर के लेवल दर्जे के, तो आप और मैं खुशी की बजाय शायद घबराएं कि कौन केड़ी गल की। पर सर इजाजत लेते हैं, अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज।